वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर आ रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। सारे टॉपिक यहाँ पर आपके, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के विषय में सिफारिश किससे करता है? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के विषय में सिफारिश किससे करता है। तो यहां पर अगर आपका जवाब आ रहा है राज्यपाल आ रहा है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले का नंबर ए होगा, ए नंबर आपका सही है। अब यहाँ पर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, वित्तीय स्थिति के बारे में सिफारिश किससे करता है? राज्यपाल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान का अनुच्छेद नंबर 280 का फर्स्ट में प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अंत में या उससे पहले ऐसे समय पर जैसा राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी और 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है 2020 से लेकर 25 तक रहेगा। 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह, याद रखिएगा एन.के. सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो अगर प्रश्न में पूछेगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो एन.के. सिंह, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। कौन सा आपका सही नहीं है यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अगर हम सही की बात करेंगे, पहला विकल्प लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में किया गया, तो बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय, आखिरी न्यायालय है, लास्ट यहीं पर आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में ही, और ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय मार्शल कोर्ट के साथ साथ किसी भी न्यायाधिकरण की सुनवाई कर सकता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मार्शल आर्ट, ये जो आपका है ना कोर्ट से, तो कोर्ट को छोड़कर करता है ना, कोर्ट को छोड़ के, तो ये वाला यही वाला गलत है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा। बाकी ये भी आपका सही दिया गया है। तो बोला गया था कौन सा गलत है आपका, कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा, सिर्फ कोर्ट मार्शल को छोड़ के, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए बताना है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद आपका कहता है? और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं जवाब आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं अनुच्छेद नंबर 21 होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल देखिए, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते, है ना। कंसंट्रेट होके देखिए आपको जवाब देना है, क्योंकि बहुत ही धुआंधार ये आपका टेस्ट है। और यहाँ पर सीरीज जो है आपको वैसे ही प्रश्न आपको कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही धैर्यपूर्वक आपको आंसर देना है। और यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक रूप से पहला है। अब देखिए काल के अनुसार बताना है पहला इनमें कौन सा है। अब आप बताइए ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज में सबसे पहले कौन आया? तो आप कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। 4 नंबर का देखिए जवाब देना है, 4 नंबर का जवाब आ गया है ना। नंबर जरूर डाल दिया करिए कौन से नंबर का जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं ए नंबर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। कह रहे ब्रह्म समाज की जो है स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, बात सही है। 1828 में किया था। कब किया था? 1828 में किया था, बात सही है। और आर्य समाज की स्थापना सभी को पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, 1875 में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, 1873 में किया था, ये 1873 में किया गया था। प्रार्थना समाज की बात करेंगे, आत्मा राम पांडुरंग ने किया था, 1867 में किया था। तो सबसे पहले कौन आया? ऑप्शन नंबर ए होगा। चाहे तो आप डिटेल में यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हमने सब लिख रखा है कौन आए। और स्थापना इन्होंने बंबई में किया था, मुंबई नाम हो गया है। इन्होंने महाराष्ट्र में किया था। कई बार तो स्थापना पूछ लेता है कि आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो बंबई में हुई थी। हालांकि यहाँ मुंबई हमने लिख रखा है, बंबई यहाँ पर भी है, बॉम्बे, ठीक है ना, नाम मुंबई हो गया है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। ये डेट वगैरह अच्छे से याद रखिएगा, इससे आपके एक आध प्रश्न आपके बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा आगरा से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बताना है आगरा से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है। अब आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रत्येक सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। मतलब जो सही नहीं वो बताना है। दूसरा विकल्प आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है हर वर्ष माघ मेले का आयोजन आगरा में होता है। आगरा में कब से होने लगा? ये आगरा में नहीं, ये तो प्रयागराज में होता है, इलाहाबाद, यानी अब नाम प्रयागराज हो गया है। यही वाला आपका नहीं सही है, बाकी सब आपके सही है। ताज महोत्सव का आयोजन भी आगरा में होता है। आगरा में मुगल काल के बहुत सी इमारतें हैं, ताजमहल वगैरह तो आप जानते ही है। अगला प्रश्न बताइए।
यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल से संबंधित नहीं है? केरल से संबंधित है, अच्छा है वाला पूछा गया है। और केरल से संबंधित की जब हम बात करेंगे तो आप कहेंगे ये तो आपका है, हाँ केरल से संबंधित बताइए कौन सा है? कह रहे हैं सी नंबर है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है ना, ऐसे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर होगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो कुछ नृत्य आप दे सकते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा उड़ीसी है, सतरिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। ये कुछ नृत्य थे आपके, यहाँ पर आप दे सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ पर बताइए पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित? पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका स्थापित है। और यहां पर बताइए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो यामाहा आपको देखने को मिलेगा, होंडा भी देखने को मिलता है, टाटा मोटर्स भी देखने को मिलता है। ये जो स्कोडा जो कंपनी है ना, ये आपकी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। आंसर लगाना पड़ेगा आपको ऑप्शन नंबर सी नंबर। यहां पर बताइए भारत राज्य वन रिपोर्ट, है ना, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के संबंध में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र क्षेत्रफल है? सबसे वन क्षेत्र है सबसे कम है, वो भी 2021 के संबंध में पूछा गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर भदोही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ना। बहुत लोग सी मार रहे थे, सी नहीं, ए नंबर आपका सही है। और यहां पर बताइए निम्नलिखित में से किसे स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है? क्योंकि ये नौकरियों की कमी के कारण नहीं है, मतलब ये नौकरियों की कमी कारण नहीं है। और किसे स्वैच्छिक बेरोजगारी मानते हैं? आपके चार विकल्प हैं, बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो याद रखिएगा घर्षण जो बेरोजगारी होता है ना, यही आपके स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है, क्योंकि ये नौकरियों की कमी कारण नहीं होता है। बाकी सब है आपके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। और यहां पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? उत्तर प्रदेश के यहां पर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जो कार्य किया है वो याद रखिएगा, आंसर आपका यहां पर होगा बीबी मलिक होगा, जो कि बिल्कुल सही है। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। बीबी मलिक और शशिकांत वर्मा दो ही आपके रहे कार्यकाल राज्यपाल, याद रखिएगा सिर्फ दो ही है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। बीबी मलिक उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल 3 मार्च 1949 से लेकर 1 मई 1949 तक था। वो आजादी के बाद संयुक्त प्रांत के पहले कार्यवाहक राज्यपाल भी थे आपके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज तक राज्य में दो ही कार्यवाहक राज्यपाल थे, बीबी मलिक है, शशिकांत वर्मा है। शशिकांत वर्मा ने जुलाई 1972 से लेकर नवंबर 1972 तक सेवा दी थी आपके। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बार हमने कराया है, और उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब किसी का गलत नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, जौनपुर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, किसमें उल्लेख आपको देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा ये आपका मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। यहाँ पर बताइए किस शासक से पराजित होने के बाद हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? ये भी प्रश्न आसान सा है, और उम्मीद है सही जवाब दे रहे होंगे, शेरशाह सूरी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ना। शेरशाह सूरी का कार्यकाल सभी को पता ही होगा, हाँ बिल्कुल सही है। 1530 से 1540, फिर आपका 1555 में वापसी करते हैं 15 साल बाद, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योगों में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी? जब उद्योगों की बात होगी तो आपको याद आ गया होगा ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, और उम्मीद है जवाब सभी का सही आएगा। द्वितीय बिल्कुल सही है। 15 नंबर का बी सी, 15 नंबर का सी है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपका इंडस्ट्री संबंधित था, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर बताइए प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी है बैडमिंटन खिलाड़ी आपकी है साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, वेलिंगटन ट्रॉफी जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा वेलिंगटन जो ट्रॉफी है आपकी ये नौकायन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित किस राज्य में ककरापुर परमाणविक विद्युत स्टेशन स्थित है? ककरापुर परमाणविक विद्युत स्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये आपका है स्टेट कौन सा है? गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणराज्य का यहाँ पर तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तीसरे नंबर की जब हम बात करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए पहले नंबर पे भारत रत्न है, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है,
तीसरे नंबर में पद्म भूषण है और चौथे नंबर में पद्मश्री है। तीसरा पूछा गया तो आंसर लगाना पड़ेगा पहला वाला विकल्प। लोकनायक निम्न में से किससे संबंधित है? 20 नंबर का आपको जवाब देना है। लोकनायक निम्न में से किससे संबंधित है? 20 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और 20 नंबर का देखिए जवाब आ गया, कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 20 नंबर का सी बताया जा रहा है। इसमें से कुछ लोग बी मार रहे हैं, बी वाले विषय ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर लोकनायक ना होकर क्या होता? लोकमान्य होता। बहुत छोटी सी गलती होती है एग्जाम में। लोकमान्य अगर होता, लोकमान्य होता, लोकमान्य तिलक जिसे आप कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, अगर लोकमान्य होता तो आपको लगाना पड़ता बाल गंगाधर तिलक। लेकिन प्रश्न में लोकनायक है, एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, नायक और मान्य में अंतर है। अगला प्रश्न बताइए, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? 21 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक आपके शंकराचार्य जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक नेम सेक के लेखक है? यहाँ पर देखिए नेम सेक के लेखक की बात हो रही है। और नेम सेक के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो आपके झुंपा लाहिड़ी हैं, याद रखिएगा झुंपा लाहिड़ी। 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे अच्छे से आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अमृत काल किससे संबंधित है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है और उम्मीद करेंगे अमृत काल को जो टाइम पीरियड है आप सभी लोग सही बताएंगे, है ना? सभी लोग यहाँ पर सही बताएंगे और उम्मीद है, उम्मीद के साथ आंसर भी सही दिया गया है। कह रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की जो अवधि है ना, वही आपका अमृत काल संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर जवाब आपका होगा गुलजारी लाल नंदा। विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? अभी बहुत बार कराया है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक की जब हम बात करेंगे तो आंसर जाता है जैमिनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, पर्वतारोही लगभग आप कितनी मीटर की ऊंचाई, यहां पर बताइए, ऊपर की ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं। अगर पर्वतारोही अगर इतनी मीटर की ऊंचाई है जाएंगे तो उनको लगता है मृत्यु क्षेत्र है, वहां पर मरने की संभावना हो जाती है, मृत्यु क्षेत्र कहते हैं। तो 26 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा 8000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई को। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, वीडियो को देखिए सभी लोग, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग बाद में आ रहे हैं बिल्कुल लाइक शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए मनोज स्टडी सेंटर ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को यहाँ पर बताइए वर्ष की यहाँ पर कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर आपका होगा 5 वाला मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 4 है, 4 वर्ष। हमें लग रहा था 2, कुछ लोग बता रहे हैं 2 नहीं, यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एलोरा मंदिरों का जो निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। और एलोरा मंदिरों का जो निर्माण है किस शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। एलोरा में जो गुफाएं हैं और शैलकृत जो मंदिर है किससे संबंधित है ना? एलोरा में अगर हम बात करेंगे तो ये आपके हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, जैन, तीनों है आपके। ऑप्शन नंबर आपको लगाना होगा यहाँ पर डी नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया? है ना, यहाँ पर बताइए, भारत के लिए एक संविधान का जो मसौदा है तैयार किया, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा 1928 में। 1928 में याद रखिएगा 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 1928 वाला सही होगा। भारत के संविधान के संशोधन अधिनियम ने भारत में वस्तु और सेवा कर, जिसे आप गुड सर्विस एंड टैक्स कहते हैं, जीएसटी कहते हैं, इसकी शुरुआत जो आपकी हुई थी 31 नंबर बताइए। आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो कह रहे हैं 101वां संविधान संशोधन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से आपका जीएसटी लागू हो जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो कहा जाता है, जिसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है ना? इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 32 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा जमुना, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है ना? 33 नंबर बताइए। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा मथुरा संग्रहालय। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? कौन सी नदी है दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सी है? तीस्ता नदी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
इंडियाज इंटरनेशनल बैंक की टैग लाइन है, अब देखिए कौन सी बैंक की टैग लाइन है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और उम्मीद करेंगे इस प्रश्न का आंसर सभी लोग करिए, और सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए 35 का जवाब क्या होगा। 35 नंबर का देखिए जवाब आपका होगा ना, यह आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसे आप बीओबी कहते हैं, बॉब कहते हैं, है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा की यह टैग लाइन है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और यहाँ पर हम देखिए कुछ लोग एचडीएफसी मार रहे हैं, कुछ लोग कैनरा मार रहे हैं, है ना। उनकी भी देखिए समस्या का हम समाधान करते रहे, क्योंकि कोई समस्या नहीं आना चाहिए। कैनरा बैंक के लिए होता है टुगेदर वी कैन, क्या होता है, टुगेदर वी कैन होता है। एचडीएफसी वाले भी देख लीजिए, यहाँ पर होगा वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड होगा। आईसीआई वाले बैंक की बात कर ले, हम है ना, ये टैग लाइन है, याद रखिएगा। तो अब गलती से कैनरा बैंक मत मारिएगा, कैनरा बैंक मारिएगा तो टुगेदर वी कैन वाला। अगला प्रश्न बताइए, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। अगर हम संविधान सभा की बात करेंगे तो आप कहेंगे संविधान सभा की बात हो रही है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ये जो आपका है ना, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया, है ना, ये तो बात सही है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1947 में अपनाया गया था, यहाँ पर आपका 1947 होना चाहिए था, है ना, 1947 में अपनाया गया था। तो ये बाकी सब तो आपकी गलती दिए गए हैं, है ना, बाकी सब तो गलती दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे, यहाँ पर 1950 होना चाहिए था, राष्ट्रीय गीत आपका 1950 होना चाहिए था, ये भी गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके सब गलती ही है। और ये आपका है 1949 है, यहाँ पर 1949 होना चाहिए था। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की, तो ये सब आपके गलत थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले ही आपका सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हमने लिख रखा है, कब अपनाया गया कब नहीं, ये पूरा यहाँ पर आपका लिखा हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, गांधी जी की विकास की अवधारणा यहाँ पर बताइए, रिक्त स्थान है से फिर तक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये आपका है सर्वोदय से, है ना, सर्वोदय से लेकर अंत्योदय तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, अथर्ववेद यहाँ पर बताइए कितने खंडों का एक संग्रह है ना, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। अथर्ववेद यहाँ पर कितने खंडों के संग्रह है, यहाँ पर आंसर आपका होगा 20 खंडों के संग्रह है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग बताना, इनमें से किसके पास बिना वसीयतनामा के मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार है। तो ये याद रखिएगा, अधिकार जो पहला अधिकार होता है वो होता है उसके पति का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कनिष्क के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। अगर हम कनिष्क की बात करेंगे तो कनिष्क ने देखिए यहाँ पर सतयुग की स्थापना की, सही है, ये भी सही है। विस्तार नीति का अनुसरण किया, ये भी सही है। कौन सा होगा 40 का, इन्होंने चौथी किया था, है ना, चौथी किया था, तीसरी थोड़ा किया था, चौथी बौद्ध संगीत किया था ना कि तीसरी। आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, 2011 की जनगणना के अंतिम यहाँ पर बताइए जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो प्रतिशत है आपका 74.05% है। ये डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, अभी रिसेंटली पूछा गया था। 74.05% है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बताना है कौन सा एक कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। कौन सा एक कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, तो आप कहेंगे सीपीयू है, मॉनिटर भी है, माउस भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज थोड़ा वही तो सॉफ्टवेयर, ये थोड़ा हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर विनरार है, एमएस पावर पॉइंट, लिनक्स है। हाँ बिल्कुल सही है, लिनक्स बता रहे हैं। जिनका भी जवाब 43 नंबर का सी आ रहा ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, डाटा को बनाए रखने के लिए निम्न में से किसको लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डाटा को अगर बनाए रखने के लिए किसको लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ये भी प्रश्न अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा, हाँ बताइए। 44 नंबर का देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा डायनामिक रैम होगा, ठीक है ना, डी रैम लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर का डी है। अगला प्रश्न बताइए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है ना, यहाँ पर बताइए।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? 45 का आंसर आपका होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया? है ना, वेंकट स्वामी नायडू ने बताना है आपको कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया था। तो याद रखिएगा वायलिन बजाया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर 1 के साथ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? कौन संविधान संशोधन था इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो याद रखिएगा वो आपका 56वां संशोधन था आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और यहां पर बताइए 30 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 46वें स्थापना दिवस पर कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? है ना, किया गया यहां पर बताइए। और यहां पर बताया जा रहा है कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। याद रखिएगा 70 साहित्यकार। अगला प्रश्न बताइए राज्य बजट 2023-24 में अनुमानित उत्तर प्रदेश का कुल कर राजस्व उत्तर प्रदेश, है ना, बजट 2023-24 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी यहां पर कितना परसेंटेज है ना, कितना परसेंटेज यहां पर बताइए। और यहां पर कितना है तो आप कहेंगे ये तो आपका 10% है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। 8.6 नहीं 10% है। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से किसने, यहां पर बताइए जनवरी 2023 में किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? स्मार्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये यह है आपका आयुष मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जाएगा यहां पर डी नंबर के साथ। आयुष मंत्रालय यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाए।